Hello guys, how are you? I think that you will be fine and you will be studying properly. Today I am bringing a question on permutation which is very important. In the previous video, the fundamental for this question or for this type question was explained by me. Today I am bringing a question. Read question. How many different words can be can form by using all letters of the word Allahabad। तो यहाँ पर देखें कुछ अल्फाबेट कुछ लेटर जो हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। देखें ए हमारे पास में रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम आया है। यहाँ पर एल 2 टाइम आया है, 1 2। और देखें कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हुआ है, ये दो अल्फाबेट रिपीट हुए हैं। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया कि अगर अल्फाबेट रिपीट्स हो रहे हों, जैसे मैंने कहा ए ये 4 टाइम्स आया, बी मैंने क्या दिया 2 टाइम्स आया, डी क्या दिया मैंने डी 3 टाइम्स आया। ये एक वर्ड है, सपोज कर ले एक वर्ड है ये। अब मुझे ये निकालना है कि इससे कितने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं। तो हमारे पास में नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स क्या थे, टोटल काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास में 9 फैक्टोरियल। ये अगर ये सारे के सारे डिफरेंट होते, जैसे ए यहां पर कुछ और होता, जैसे यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो हमारे पास में ये क्वेश्चन होता है, ये वर्ड होता। तो उस पीरियड में 9 फैक्टोरियल ही हमारे पास में कितने क्या मिलते, वर्ड्स मिलते। मतलब 9 लेटर्स में से 9 को लेकर के 9p9 वर्ड्स मिलते। और इसका सोल्यूशन होता 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 9 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास में 9 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती, तो 9 फैक्टोरियल आ जाता। लेकिन यहां पर तो इस क्वेश्चन में तो यहां पर वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसके लिए मैंने बताया था कि उस पीरियड में हम डिफरेंट वर्ड्स सारे वर्ड्स को लेकर के सारे लेटर्स को लेकर के, तो हमारे पास में ए कितने टाइम आया 4 टाइम्स आया, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। बी कितने टाइम्स आया, बी 2 टाइम्स आया, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। डी कितने टाइम आया, डी हमारे पास में 3 टाइम आया, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट विल बी द आंसर। अब यहां पर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखें। अभी तो मैंने ये प्रीवियस वीडियो में ऐसा एक्सप्लेन किया, ये मैंने बता दिया। तो इलाहाबाद वर्ड में हमारे पास में सोल्यूशन दे रहा हूं। यहां पर कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं, 9। और हमें इन 9 लेटर्स में से 9 को लेकर के हमें डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। तो हमारे पास में द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू, अब देखें रिपीट हो रहे हैं तो टोटल 9 थे, 9 फैक्टोरियल। अगर ये रिपीट नहीं होते तो ये फैक्टोरियल 9 ही आंसर होता, 9 फैक्टोरियल आंसर होता। ए कितने टाइम आया, ए आया हमारे पास में 1 2 3 4 टाइम आया, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। एल कितने टाइम आया, 2 टाइम आया, 1 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। और कोई भी देखें
एच कहीं रिपीट हो रहा है, एच कहीं रिपीट नहीं हो रहा, बी कहीं रिपीट हो रहा है, बी कहीं रिपीट नहीं हो रहा, डी कहीं नहीं रिपीट हो रहा, डी नहीं। जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको अगर फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन एक टाइम है तो फैक्टोरियल वन से डिवाइड करेंगे तो फैक्टोरियल वन की वैल्यू 1 होती है, वही रहेगा, तो डिवाइड करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहां पर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, आगे को 4 फैक्टोरियल लिख दूं, इसे 4 फैक्टोरियल लिखा रहने दो, इंटू इसे सिंप्लीफाई कर लो 2 इंटू 1, फिर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यहां पर 2 4 आर 8 हमारे पास में 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। तो देखें इनकी मल्टीप्लीकेशन कर लें, 9 की हमने 7 से की 63 और ये मल्टीप्लीकेशन करें 30 और 30 की मल्टीप्लीकेशन 4 से करें 120, मल्टीप्लाई करें 0 6 3 0 12 6 और 1 7, तो 0 6 5 7, तो 7 5 6 0 वर्ड्स मिलेंगे, 7 5 6 0 वर्ड्स मिलेंगे हमारे लिए। देख लेते हैं बच्चों आंसर। हाँ, आंसर इसका सही है। तो ये हमारे पास में इतने वर्ड्स मिलेंगे, तो ये तो हमारे पास में 7 5 6 0 7 5 9 7 6 4 रह गया और 4 इंटू 5, तो 7 5 6 0 वर्ड्स मिलेंगे, ये आंसर आ गया। देख लेते हैं बच्चों एक बार फिर से, हाँ यही आंसर है 7 5 6 0। अब देखिए इस आंसर का यूज 7 5 6 0 का यूज इस थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, तो यहाँ पर 7 5 6 0 मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि इसे मैं क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों ये समझ में आया होगा, इसमें मैंने आपको, अब हम क्या करते हैं जो है वो फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसमें कोई पार्ट नहीं था इस क्वेश्चन में। कितने वर्ड्स मिलेंगे, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स मिलेंगे, कितने डिफरेंट वर्ड्स मिलेंगे, 9 अल्फा लेटर्स हैं, 9 लेटर्स में से 9 को लेकर के, तो हमारे पास में ये रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमने 4 फैक्टोरियल से और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 4 टाइम्स एल आया था, सॉरी ए आया था और 2 टाइम्स एल आया था। अब हमारे पास में फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए कह रहा है इन हाउ मैनी, देखिए 9 बेस थे, 1 2 3 सॉरी 9 प्लेसेज होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 प्लेसेज होंगे इन वर्ड्स को लेटर्स को रखने के लिए। तो हमारे पास में क्या करा, इन हाउ मैनी ऑफ देम बाउल्स ऑक्यूपाई द इवन पोजीशन, तो इन्हें बाउल ही रीड करा जाता है, बॉवेल्स रीड नहीं करा जाता, इसलिए मैंने बाउल रीड किया। तो बाउल जो भी बॉवेल्स जो भी लोग रीड करते हैं वो रॉन्ग रीड करते हैं, बाउल ये वर्ड है बच्चों, ये बाउल रीड। तो बाउल को कहां पर रखना है, इवन पोजीशन पर। देखिए ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, ये फिफ्थ पोजीशन है, ये सिक्स पोजीशन है, ये सेवंथ पोजीशन है, ये एट पोजीशन है, ये नाइन्थ पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है। तो ये हमारे पास में क्या मिला, इवन पोजीशंस मिला। इन इवन पोजीशंस पर हमारे लिए क्या रखना है, बाउल रखना है। और बाउल कौन है हमारे पास में, ए ए ए ए, ये 4 बाउल्स हैं। तो यहां पर इसे भी ए, इस पे भी ए, इस पे भी ए, इस पे भी ए। तो हमारे पास में ये बाउल्स रखने की इवेंट कितने तरीके से कर सकते हैं, तो देखें नंबर ऑफ वेज, ये नंबर है बेटा, नंबर ऑफ वेज ऑफ
number of ways of placing vowels at even पोजीशन। हमारे पास में कितने बाउल्स हैं? 1 2 3 4। अगर ये 4 डिफरेंट होते तो ये 4 फैक्टोरियल ही आंसर होता है, इसका इतना पार्ट होता। अब ये रिपीट भी हो रहे हैं, तो हमारे पास में कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 4 फैक्टोरियल टाइम रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास में वन तरीके से ऐसे ही ये रखे गए हैं, यही एक वे होगा रखने का इनका। अब हमारे पास में नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग बाउल्स एट इवन पोजीशन। अब नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग remaining letters at odd position। अब देखिए हमारे पास में कौन कौन से वर्ड बचे? एल्फा बचा, वर्ड नहीं बोलेंगे बेटा, लेटर बचा, एल बचे, एच बचा, बी बचा और डी बचा। 1 2 3 4 5, 4 लग गए तो 5 बचे। ये बचे हमारे पास में, ये इनको रखना है हमें इन प्लेसेस पर। तो इनको रखने के वेज क्या होंगे? अगर ये सब डिफरेंट होते तो 5 फैक्टोरियल होता। अब इसमें ये दो क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए इससे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब देखें, ऑड इवन प्लेस फिल करने का एक वे, एक इवेंट वर्ड बनाना है जिसमें हमारे लिए क्या करना है? इवन प्लेसेस पर बाउल रखना है और ऑड प्लेसेस पर रिमेनिंग लेटर्स रखने हैं। तो एक ये इवेंट हमारे पास में दो स्टेप्स में हुई। फर्स्ट स्टेप में इवन प्लेस फिल कर लिया, एक वे, और हमारे पास में नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग रिमेनिंग लेटर्स एट ऑड पोजीशन, ये दूसरा वे हुआ। इसको सिंप्लीफाई करने चाहो तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल आउट, 20 और ये 60। ये अब देखें, बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ by fundamental principle of multiplication हमने एक इवेंट अकर करना चाह रहे हैं जिसमें इवन प्लेस पर बाउल आए, ऑड प्लेस पर रिमेनिंग लेटर्स आए। तो ये तो हमारे पास में दो स्टेप्स में की गई, इस स्टेप और इस स्टेप। अब इस पूरी टोटल इवेंट को अकर करने का हमारे पास में वेज क्या होंगे? तो देखें, टोटल नंबर ऑफ वेज in which vowels occupy the even position।
क्वेश्चन से ही लैंग्वेज ले ली। तो फर्स्ट स्टेप किया 1 तरीके से, सेकेंड स्टेप किया 60 तरीके से, मल्टीप्लीकेशन कर दी, हमारे पास में 60 वेज आए। देख लेते हैं बच्चों, ये पार्ट हमारे पास में, तो ये हमारे पास में बच्चों सही हो गया, क्वेश्चन का आंसर सही है। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए। ये देख लें बच्चों, नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? हाँ, नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है, इससे नीचे चला जाता तो नहीं दिखाई देता। देखिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में ये कह रहा है, देखिए 9 वेज थे। सेकंड पार्ट, इन हाउ मेनी ऑफ देम बोथ एल, दो एल हैं, ये दोनों एल, डू नॉट कम टूगेदर। इतने 7560 वर्ड्स बने, जो डिफरेंट वर्ड्स, उनमें बहुत से वर्ड्स ऐसे भी होंगे जिनमें एल साथ साथ होंगे, जिनमें एल साथ साथ होंगे। और तो एल साथ साथ हैं, हम जैसे हमारे पास 9 प्लेसेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां एल रख लिया, यहां एल रख लिया। ये एल को हम साथ साथ रखें, फिर यहां पर हम इस प्लेस को फिल कर दें, ये रिमेनिंग प्लेसेस को बचे हुए लेटर से। तो एल को हमने क्या मान ले, हम एक लेटर, एक वर्ड, एक जो है वो हम लेटर मान लें, 2 एल को एक लेटर मान लें। तो हमारे पास में प्लेसेस कितने हो जाएंगे? 1, ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस रहेंगे। अब हम एल को क्या, अगले बार हम एल को यहां रख सकते थे, फिर हम एल को कहां रख सकते थे, यहां रख सकते थे, फिर हम एल को कहां रख सकते थे, यहां रख सकते थे, फिर एल को कहां रख सकते थे, यहां रख सकते, फिर एल को यहां रख करके बना सकते थे, फिर एल को यहां रख करके बना सकते थे। तो एल को साथ लेकर के हमारे पास में जो है वो कितने, अब एल को तो साथ साथ ले लिया, एल को साथ लेने के बाद हमारे पास में बचे कौन कौन से लेटर्स बचे? ए बचा, दूसरा ए बचा, तीसरा ए बचा, चौथा ए बचा, एच बचा, बी बचा, डी बचा। 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स बचे। तो देखें, नंबर ऑफ वर्ड्स in which L comes together। L क्या आता है? साथ साथ आ रहा है, तो L को एक लेटर माना, तो हमारे पास में L को एक लेटर मानेंगे, तो हमारे पास में 8 फैक्टोरियल आया। 8 फैक्टोरियल, तो हमारे पास जब 8 फैक्टोरियल आया, उसमें एल को तो एक लेटर मान लिया, एक लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल हो गया। अब उसमें से देखो ये लेटर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। कितने टाइम्स आए? 4 फैक्टोरियल टाइम्स आए। और दूसरे देखें हमारे पास में कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? रिपीट नहीं हो रहा है। तो हमारे पास में बच्चों इसका हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल। देखिए इनका मल्टीप्लीकेशन कर लें। 7 8 7 जा 56 और ये 30। मल्टीप्लीकेशन कर लिया 0 0 18 1 15 और ये 16।
1680 1680 ये 1680 जो बर्ड्स बनेंगे उनमें एल साथ साथ होगा। टोटल बर्ड्स कितने बने? 7560 टोटल बर्ड्स बने। ये उसमें से जिन लेटर्स में, जिन बर्ड्स में एल साथ साथ हैं वो माइनस कर दें तो हमारे पास में क्या बचेगा? वो नंबर ऑफ बर्ड्स बचेंगे जिनमें एल साथ साथ नहीं है। देखें, नंबर ऑफ बर्ड्स in which both L do not come together। टोटल बर्ड थे ये 7560, 1680 में साथ साथ हैं, ये माइनस कर दिया। 0 16 8 4 14 में से 6 माइनस किया 8 और हमारे पास में 6 में से 1 माइनस किया 5, तो 5880 वर्ड्स बने। सही है बच्चों ये। तो हमारे पास में ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, तो इसमें आपको यहां पर इसका कोई भी यूज नहीं करना है। फिर से मैं बोल देता हूं, 7560 बर्ड्स टोटल बने, डिफरेंट बर्ड्स। उनमें वो बर्ड्स भी होंगे जिनमें एल साथ साथ थे। अब एल साथ साथ थे वो कितने बर्ड्स बने? वो नंबर ऑफ बर्ड्स इन विच एल बोथ एल कम्स टूगेदर। तो दो एल जो थे हमने एक वर्ड मान ली, एक लेटर मान लिया, और बाकी कौन कौन बचे? ए बचा, ए बचा, ए बचा, ए बचा, एच बचा, बी बचा, डी बचा। एक लेटर माना 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल। अगर ये सब डिफरेंट होते तो 8 फैक्टोरियल आंसर आ जाता। अब ये डिफरेंट है नहीं, इनमें से ये रिपीट हो रहे हैं 4 टाइम्स, जितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं उससे डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास में एल जिनमें साथ साथ आ रहा है वो हमारे पास में 1680 वर्ड्स हैं। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ वो वर्ड्स जिनमें एल साथ साथ नहीं आ रहा है। टोटल वर्ड्स हैं ये, जिनमें एल साथ साथ आ रहा है वो ये, तो माइनस कर दिया तो हमारे पास में 5880 वर्ड्स ऐसे आए जिनमें एल साथ साथ नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। और बच्चों एक जानकारी और दे दूं, मैंने अब कंपटीशन पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस के लिए सीरियल वाइज शॉर्ट्स बनाना शुरू कर दिए हैं। तो मेरे चैनल पर शॉर्ट्स में जाकर के आप क्या कर सकते हैं, उन शॉर्ट्स को देख सकते हैं। और अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एंजॉय कीजिएगा। अभी मैं मैथ को लेकर के शॉर्ट्स बना रहा हूँ, फिर मैं आपको रीजनिंग पर भी और इंग्लिश वगैरह में भी सब कुछ देख लेंगे, आप चिंता ना करें। पहले अभी जो है वो मैथ की तैयारी कीजिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा, ताकि आप क्या करें कि आपको जैसे क्वेश्चन ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं, अब माइन्यूट सा डिफरेंस में मैंने डिफरेंट टाइप बना दिया और वो आप देख ही रहे हैं ऐसे करके, तो जो है वो आपको लगेगा अरे ये तो सर ने पीछे भी अभी ऐसा ही रिपीट किया, तो बताया था, ये फिर से रिपीट कर दिया। तो रिपीट नहीं किया है, माइन्यूट सा डिफरेंट होने पर नेक्स्ट ट्रिक बनाई गई है। तो देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपने लाइफ में सक्सेस प्राप्त कीजिएगा, यही मेरा एम है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट बरेली में रहता हूं, तो मैं सब जगह नहीं पहुंच सकता, तो मैं एक यूट्यूब ने एक बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की शॉर्ट्स के थ्रू अपने आप चैनल बना करके। तो मैं उस चैनल के अपने चैनल बीडीजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर के थ्रू यूट्यूब की हेल्प से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप फायदा। नहीं तो मालूम पड़ा आप चैनल खोल करके देखेंगे तो ही पता चलेगा आपको कि सर ने
जो है वो शॉर्ट्स पर कोई वीडियो अपलोड की है तो शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, अदरवाइज क्या होगा, आपको दिक्कत होगी, बार बार कॉल करके देखना पड़ेगा। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपको क्या होगा, जो है वो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और मेरे लिए भी, मेरे बच्चों, एक क्या आपकी तरफ से जो है वो एक ये गिफ्ट, ये एक जो है वो क्या बोलें उसके लिए, कि मैं मेरे लिए एक इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। हाँ, वर्ड मिला, मोटिवेशन, मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मुझे और वीडियो बनाने चाहिए। मेरे बच्चे मेरी वीडियोस को लाइक करें, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स करने में बड़ी कंजूसी करते हैं यार, कमेंट्स करो प्लीज, दबा करके कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आप शेयर कर रहे हैं, इट मीन्स आप उस पर्सन की, जिसको शेयर कर रहे हैं वीडियो, उसकी केयर कर रहे हैं। और केयरिंग इज affection towards the person for which you are sharing my videos. Thanks for watching my videos.